वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम। फैसिलिटेटर प्लस सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म पे वेलकम कहते हैं आपको। आज की जो वीडियो है ये बड़ी ख़ास है जी उन लोगों के लिए कि जो कि इंडस्ट्री के अंदर जिनका आए दिन एक्चुएटर से वास्ता पड़ता है, पोजीशनिंग से वास्ता पड़ता है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने से वास्ता पड़ता है। और आप जैसा कि जानते हैं कि पूरी इंडस्ट्री जिस चीज़ पे बेस कर रही है वो मोटर्स ही होती हैं, और मोटरों में जो टॉप क्लास आती हैं वो सर्वो मोटर्स कहलाती हैं। तो आज की ये वीडियो इसी तरह की एक सर्वो मोटर जो कि इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है और बहुत ही कामयाब है, उसके ऊपर हम ये कह लें कि एजुकेशनल वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपको उसकी बेसिक्स भी पता चलेंगी, उसके ऑपरेशन भी पता चलेंगे और ये भी पता चलेगा कि ये कैसे इसको हम ऑपरेट करते हैं, प्लस इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या आती हैं और इसका बेस्ट यूटिलाइज़ क्या है। तो वो वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, तो लिहाजा आप हमारे साथ बंधे रहिएगा और इसको शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल देखिएगा ताकि आप भी इससे मुस्तफ़ीद हों और इंडस्ट्री को बेहतर तौर पे आगे सर्व कर सकें और उसमें अपना एक बेहतर कैरियर भी आगे बढ़ा सकें। तो स्टार्ट करते हैं जी। ये जो मॉडरेटिंग मोटर है इसको सर्वो मोटर भी कहा जाता है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें लैंड्स एंड जायर कंपनी जो कि अब मर्ज हो चुकी है सीमेंस कंपनी में। अब ये मोटर्स आती हैं सीमेंस के नाम से। तो इसका इंतहाई सक्सेसफुल मॉडल है SQM20.18502, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और इसके जो ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ओके, तो इसी तरह इसकी ये जो पावर कंजम्पशन है वो लिखी हुई है जी 9 VA है, 9 VA। और जो इसका टॉर्क है यानी इसको जो घुमाने के लिए जो इसके अंदर ताकत मौजूद है, किसी चीज़ को मूव कराने के लिए, घुमाने के लिए जो इसके अंदर ताकत मौजूद है वो है 20 न्यूटन मीटर, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। और इसी तरह इसके अंदर जो स्विचिंग है, तो अगर हम उसको 200 जो भी ये स्विचेज़ आपको नज़र आ रहे हैं, 7 स्विचेज़ के अंदर नज़र आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो स्विचेज़ हैं इनके अंदर जो कैपेसिटी है, पावर की कैपेसिटी है होल्ड करने की, बेयर करने की, वो है जी 220 वोल्ट AC। अगर हम इसको देते हैं तो ये 3 एम्पेयर तक इसको ये बर्दाश्त करेगा। तो जो मैक्सिमम पीक पे जाएँ तो 10 एम्पेयर तक हो सकते हैं। बहरकैफ आगाज़ करते हैं जी इस वीडियो का। और ये जर्मनी मेड है। तो जो सीमेंस है इस वक्त दुनिया के कह लेंगे टॉप ब्रांड्स हैं जो इंडस्ट्री में सक्सेसफुली अपना परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें ये एक टॉप ब्रांड माना जाता है सीमेंस कंपनी का। अब ये मोटर सीमेंस के नाम से आती हैं, तो उसी का ये एक मॉडल है। ये चूँकि एक सेकंड हैंड मोटर है और आपको ये नज़र आया, एक्चुअली ये सीधी होती है, तो ये गिरी थी जिसकी बदौलत ये थोड़ी टेढ़ी हो गई है, लेकिन बावजूद इस बात के गोगे ये टेढ़ी हो चुकी है लेकिन वेल परफॉर्म कर रही है और इसकी पावर में भी कोई कमी नहीं है और इसके फंक्शन में भी कहीं कोई कमी नहीं है, क्योंकि इसकी ये जो अलाइनमेंट है वो नीचे जाके जिस गियर के साथ वो मूव होती है, टच होती है, बिल्कुल वो अपनी अलाइनमेंट में है। लिहाजा ये अभी भी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी पावरफुल और कितनी ढीठ मोटर्स हैं और इनका जो रिज़ल्ट है वो कितना लॉन्ग लास्टिंग है। ओके, चलें जी आगाज़ करते हैं। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा इसका ये एरो, ये कंपनी ने एरो बनाया होता है ताकि इसकी जो ये डिग्री है, पोजीशन, ये उसको जाना जा सके, देखा जा सके, लोकेट किया जा सके। तो हमने इसके ऊपर रेड कलर मार्क कर दिया है, चूँकि ये एक कह लें कि ट्यूटोरियल है वीडियो, तो आपको ये बेहतर तौर पर नज़र आ सके तो इसलिए हमने रेड इसको कर दिया है। ओरिजिनली ये रेड होता नहीं है, एरो बना होता है लेकिन ये रेड होता नहीं है। रेड हमने इसको खुद किया है ताकि आप इसको बेहतर तौर पर जान सकें, ऑब्जर्व कर सकें। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। ये इसके जो स्विच हैं, स्विच नंबर 1 और स्विच नंबर 2, ये मॉडरेटिंग मोटर सर्वो मोटर को कह लें कि जो 1 है ये मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर कह लें कि ओपन करने के लिए यूज़ होता है ये वाला टर्मिनल, और जो 2 नंबर टर्मिनल है वो उसको फुली क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इन्होंने लिखा हुआ है, इसकी टाइमिंग भी लिखी है कि 66 सेकंड के अंदर ये 130 डिग्री मूव करती है। तो अगर हम इसको यूं ही अज्यूम कर लें कि ये 130
डिग्री तक हमें इसको इस्तेमाल करना है। गो के 160 तक इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या है कि अब हम इसको जब फुली ओपन करेंगे तो हम इसको 130 डिग्री तक ही लेके जाएंगे। जब फुली क्लोज करेंगे तो इसको 0 डिग्री के ऊपर ही हम रखेंगे। तो अब मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि अभी ये फुली क्लोज पोजीशन में है, 0 आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर हमने इसको यानी फुली ओपन की तरफ लेके जाना है तो हमें इसको 1 के साथ टच करना होगा। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये 220 वोल्ट की सप्लाई हमने इसको दे दी हुई है, ये आप देख रहे होंगे। तो इसके अंदर ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का पॉइंट ये वाला होता है इसका, हमने इसको इसमें टाइट कर दिया है, ये वाला पॉइंट। तो अगर आप गौर से देख सकें तो इसको एन भी लिखा नज़र आ रहा होगा आपको। तो न्यूट्रल हमने इसके साथ टच कर दी हुई है। और ये जो है ये आप देख लें, ये जो फेज़ है वो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये फेज़, ठीक है। तो अब हमने इसको अप्लाई करते हैं जी 1 नंबर टर्मिनल के साथ। देखें, जो ही हम 1 नंबर टर्मिनल के साथ अप्लाई करते हैं, आप ये देखेंगे कि मोटर मूव करना शुरू कर देगी। ये मैंने इसको 1 के साथ जो ही अप्लाई किया, तो ये देखें ये मोटर अब मूव करना शुरू हो गई। और इधर से ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये इसकी शाफ्ट है जी, तो ये शाफ्ट भी मूव कर रही है। और इधर से ये पूरी डिग्री आपको मूव करती हुई नज़र आ रही है। ये देखें अभी 30 पे पहुंच चुकी है और इसी तरह आगे ये बढ़ रही है। तो ये इसी तरह करते करते ये पूरा 130 डिग्री तक पहुंचेगी। लेकिन अगर हम इसे चाहें तो हम इसको 160 डिग्री तक लेके जा सकते हैं। ये देखें, हमने ये जो पहली केम है वो हमने 130, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एरो सा हमने 130 के ऊपर सेट किया है, लेकिन हम इसको 160 तक लेके जा सकते हैं। इसको हमें मूव कराना होगा। तो इसको मूव कराने के लिए नॉर्मली होता क्या है कि ये इन्होंने साथ ये एक दिया होता है, ये देखें ये टूल दिया होता है, इसे चाबी कह लें। तो ये चाबी दी होती है, तो जिसके ज़रिए हम यूँ कह लें कि इसको ऐसे पकड़ के ऐसे आगे पीछे करके इसको हम इसकी डिग्री सेट कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि ये 130 के करीब जाके ये खुद ही रुक जाएगी। ये रुकने वाली है, ये देखें आपको आवाज़ आ गई होगी स्विच के ऑपरेट होने की, और ये मोटर रुक चुकी है। चलें अब इसकी जो की है हम उसको वापस इसके अंदर लगाते हैं। इस तरह से ये लग चुकी है। अच्छा, अब इसमें जो अहम बात ये है ना, वो ये है कि ये जो स्विचिंग है ना, जो ही ये स्विच पूरा ऑपरेट हो जाता है, हमारी रिक्वायर्ड पोजीशन में मोटर पहुंच जाती है, तो ये साथ ही फीडबैक सिग्नल भी देती है। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ, रिवर्स से लेके जाता हूँ थोड़ा सा। तो मैं इसको 120 डिग्री के ऊपर ले गया, ये देखें। और अगेन मैं इसको जब ये लेके आऊँगा इधर, ये देखिएगा अब इसका फीडबैक सिग्नल इस पॉइंट से आएगा, नीचे वाला जो टर्मिनल है वो देखें। जो ही ये अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन सेटिंग पोजीशन के ऊपर पहुंची है, साथ ही मोटर रुक चुकी है और इसने फीडबैक सिग्नल दे दिया कि अब मैं पूरा जो अपने पोजीशन सेट की थी हाई की, मैं उसके पे पहुंच चुकी हूं। ओके, अब हम इसी तरह इसको रिवर्स करते हैं। उसके लिए हमें दोबारा क्या करना होगा, अब ये 2 नंबर जो स्विच है 2 नंबर टर्मिनल, इसके ऊपर इसको अप्लाई करना होगा। तो ये फौरी अपनी बैक पोजीशन की तरफ आ जाना शुरू हो जाएगी। ये आप देखिए, ये देखें अब ये रिवर्स आ रही है। इसी तरह ये रिवर्स आती ही चली जाएगी। तो ये मोटर जो है ये अक्सर डैम्पर्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, चूँकि ये हाई पावर है, 20 न्यूटन मीटर, ये बहुत ज़्यादा पावर है, तो ये बहुत अच्छा कंट्रोल करती है। और इसमें जो खूबी है, जो ख़ास बात है इस मोटर के अंदर, एक तो इसमें स्विचिंग की तादाद बहुत ज़्यादा है। देखें ये 1 और 2 तो ओपन क्लोज के लिए होगी ना, भी ये देखें पूरे इसमें 7 है, यानी 1 2 3 4 5 ये हो गया और 2 ये 7। तो ये 5 स्विचेज़ हैं। इसके लिए इसको आप मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इतने ज़्यादा स्विचेज़ नॉर्मली मोटर में बहुत कम आते हैं सर्वो मोटर्स के अंदर। तो अब अगर हम इसको लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं बर्नर्स के साथ, हीटिंग सिस्टम्स के साथ, जिसमें कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली परफॉर्म करती है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो थर्ड स्विच होता है, इसको हम लो फायर के लिए यानी मीडियम पोजीशन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी कि अगर सपोज़ मैं ये करता हूँ कि हमने पहला स्विच जो है ओपन के लिए पोजीशन के लिए रखा, तो ये हो गया 130 डिग्री, और ये जो दूसरा स्विच है ये फुली क्लोज के लिए रखा, वो हो गया 0 डिग्री। तो हम ये थर्ड को रखेंगे अप्रॉक्स, मैं समझाने के लिए कहने लगा हूँ, या 20 डिग्री के ऊपर या 30 डिग्री के ऊपर, जहाँ पे जाके वो लो फायर होता है, यानी पायलट को आग लगती है। ये देखें आप देखें ये 0 पे आ चुकी है, ये फिर रुक चुकी है, और जो ही ये रुकती है
तो ये देखें, ये इसका भी रिवर्स सिग्नल आ चुका है, फीडबैक सिग्नल आ चुका है। ये बहुत बड़ी खूबी है, और ये खूबी इस मोटर को, या इस सीरीज़ की जितनी भी मोटर हैं, SQM की सीरीज़ की जितनी भी मोटर्स हैं, इनको मुमताज़ करती है मार्केट में जो दूसरे ब्रांड की मोटर्स अवेलेबल हैं उनसे। चूँकि बात ये है कि ये मोटर जहाँ पे भी इंस्टॉल होती हैं, वहाँ पे आप खुद जाकर तो उनको देख नहीं रहे होते। तो होता क्या है कि ये मोटर्स अपने डिग्रीज के अगेंस्ट ये फीडबैक सिग्नल देती हैं, और ये सिग्नल रिवर्स जाता है पूरा पैनल के अंदर। तो उसके आगे जो भी हमारे सेंसिंग कह लें कि सेंसर्स लगे होते हैं, इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, डिवाइसेस लगी होती हैं, वो उसके अकॉर्डिंग फिर आगे परफॉर्म करवाती हैं। अगर हमें LFL के साथ इसको ऑपरेट करना है, तो जो फीडबैक सिग्नल होंगे इसके, वो स्टार्ट होंगे। ये जो इधर हमने ओपन के लिए दिया था, इसका फीडबैक सिग्नल आएगा 11 नंबर। ये नीचे जो लिखा है, ये नीचे 11 नंबर अगर आपको नज़र आ रहा हो, वो 11 नंबर नज़र आ रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये 11 नंबर का है। 11, 22 एंड 23 इनको ऐसे आपस में लूप कर दिया जाएगा, 11 को 22 के साथ और 23 के साथ, और फिर ये दिया जाएगा LFL के 8 नंबर पॉइंट के ऊपर, जो कि फीडबैक को लेता है और आगे प्रोग्राम को या सीक्वेंस को आगे ऑपरेट करवाता है। तो ये उसके साथ अप्लाई हो जाएगा। चलें, ये आपको मोटर की भी समझ आ चुकी, और इसको हम कैसे जो टॉप सेलिंग बर्नर कंट्रोलर है इंडस्ट्री के अंदर, सबसे ज़्यादा मकबूल और पायदार और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाला बर्नर कंट्रोलर है, उसके साथ कैसे लगेंगे, मैंने वो भी आपको गाइड कर दिया। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो स्विचिंग है, ये स्विचिंग आप ये कह लें 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, ये 5 जो स्विचेस है, ये हम इसको अगर जांचना चाहें, देखना चाहें ये कैसे काम करते हैं, तो मैं वो भी आपको आगे चला के दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।